तुम्हें प्रीता की जान बचानी होगी, और वो भी अपनी जान खतरे में डालकर। That's it. करेक्ट। और बेबी, ऐसी मुसीबत वाली डिफिकल्ट सिचुएशन एक्चुअल में आनी भी चाहिए ना, तो मैं कुछ करूं। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ऋषभ तुम्हारी शादी तोड़वा देगा प्रीता से, उससे पहले तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर ऐसी सिचुएशन आ नहीं रही ना, तो तुम्हें क्रिएट करनी पड़ेगी। क्रिएट? करेक्ट, क्रिएट करनी पड़ेगी। वाह बेबी, क्या आइडिया दिया तुमने। आज तुम अपना बेचा हुआ दिमाग फिर से भाड़े पे ले आए क्या? सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी, करेक्ट। अब तुम देखना, मैं एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूंगा, एक फेक आर्टिफिशियल सिचुएशन, जिसमें मैं खुद प्रीता को मुसीबत में डालूंगा, और मैं खुद प्रीता को उस डिफिकल्ट मुसीबत वाली सिचुएशन से बाहर निकालूंगा। उसकी नजरों में मैं हो जाऊंगा हीरो नंबर 1, और उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ की होगी बोलती बंद। मैं ना एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूंगा, कुछ भाड़े के गुंडों को ना उन्हें हायर करूंगा, सारी चीजें वो एग्जीक्यूट करेंगे, पर उनका रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में होगा। हाँ, लेकिन कैसे? वो जो भाड़े के गुंडा है ना, मैं उन्हें कहूंगा कि चेहरे पर नकाब पहनकर तुम्हारी मेहंदी फंक्शन में एंट्री करे, सबको डराए धमकाए और सबके गहने चुरा ले, सबके गहने उतरवा दे। बस उसी वक्त मैं हीरो की तरह वहां एंट्री मारूंगा, और एक्शन हीरो की तरह उन गुंडों को मारूंगा, पीटूंगा और उनको भगा दूंगा वहां से। बस इसी तरह मेरी इमेज एकदम हीरो नंबर 1 वाली बन जाएगी, सबके सामने। अरोरा परिवार, लूथरा परिवार, हाँ, और उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ, उसकी बोलती बंद हो जाएगी। हिम्मत नहीं होगी उसकी कि वो मेरी शादी तुड़वाने की बात करे। देखना तुम। You are the best, darling. काश ये बुद्धि पहले आ जाती। एक सेकेंड। हाँ जग्गा, शाम को मिलो संजू के अड्डे पर। क्या वो सिर्फ दोस्ती थी, या उससे भी बढ़कर कुछ और? हद करता है लड़का, बहुत ही बदतमीज, बहुत ही बुरा है। मैं इतना परेशान हो रही थी उसके लिए कि उसे बुरा लग रहा होगा, दुखी होगा, भाई के हाथ से थप्पड़ खाया है तो कितना दुख हो रहा होगा उसे। मैं बात नहीं कर पा रही, उसे समझा नहीं पा रही, सब कुछ छोड़कर उसके पास दौड़कर चली गई। लेकिन वो बहुत बुरा, बहुत बुरा अपनी मासूम शक्ल का ना फायदा उठाता है। कैसे? अपने गाल पर हाथ रखकर कह रहा था, प्रीता बहुत जोर से मारा, और मैंने भी चिंता में आकर सीधा उसके गाल पर। हाय राम, कहीं मैं पृथ्वी के साथ गलत तो नहीं कर रही? अरे करण मेरा दोस्त है, और सच्ची पक्की दोस्ती में केयर और कंसर्न तो होता ही है। मुझे मेरे दोस्त की चिंता हुई, मैंने, ओ गॉड, कहीं करण मेरी केयर का गलत मतलब तो नहीं निकाल रहा है? कहीं उसे लग रहा हो कि मेरे दिल में उसके लिए कुछ 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 हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, अब क्या करूं? I mean, मेरे दिल में उसके लिए कुछ अलग तरह की फीलिंग्स हैं। नहीं यार, तू भी ना करण, बेवकूफ है। मजाक मजाक में ना अपनी लाइन क्रॉस कर देता है। अब अगर प्रीता के दिल में ये बात बैठ गई कि मेरे दिल में उसके लिए कुछ अलग तरीके की फीलिंग्स है, तो मुझसे बात भी नहीं करेगी यार। क्या करूं यार? एक काम करता हूं, इसे कॉल करता हूं। नहीं नहीं, फोन पर इस तरह से बात करना ठीक नहीं रहेगा। I mean, उसे कन्विंस भी तो करना होगा। एक बार उसे सब समझा दूं तो उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। नहीं, उसे ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मैं उससे प्यार करता हूं।
तू भी ना करा। यू स्टूपिड बजर बट्टू। तू उसे बिल्कुल वैसे मत देखा कर वैसे ही जैसे मैं उसे देखता हूं। मत देखा करो उसे ऐसे। क्या जरूरत है उसकी आंखों में झांकने की? अरे कोई भी गलत ही सोचेगा ना। सिंपल सी दोस्ती में कुछ और ही फील किया उसने तो खामखाम मैं अपना एक अच्छा दोस्त खो दूंगी। नहीं, मैं उसे खोना नहीं चाहती क्योंकि वो इतनी प्योर, इतनी सच्ची है। आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी मैंने। उसकी दोस्ती एक तरफ और 1000 गर्लफ्रेंड्स एक तरफ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। बहुत ही क्यूट और बहुत ही इनोसेंट। मुंह से चाहे कितनी भी बकबक करो, लेकिन तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। हाँ, आज शाम को तुमसे मिलकर ना मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगी। हमारी दोस्ती के बीच बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नहीं प्रीता, मैं तुमसे कभी नहीं कहूंगा कि तुम सबसे बेस्ट हो। कभी नहीं। क्योंकि या तो तुम फिर मुझे एटीट्यूड दिखाओगी या फिर सातवें आसमान पर जाकर बैठ जाओगी। लेकिन यार एक बात बताओ, तुमसे अच्छा तो कोई है भी नहीं। कोई भी नहीं। अरे ओ, संभाल के। शिशी, अब वो तुझे कुछ कहना था। अरे नहीं थी प्लीज, मेरे दिमाग में ना बहुत स्ट्रेस है, मुझे कुछ नहीं सुनना है। हाँ, एक मिनट रुक ना, बड़ी बहन कुछ कह रही है। 2 अरे मिनट। सुन नहीं सकती थी, आपको आइडिया भी नहीं। मेरा दिमाग ना भन्नाया हुआ है। अगर मुझे ईस्ट में जाना है ना तो मैं वेस्ट में जा रही हूँ, और इतना लेट हो गया मुझे। आप लोग रेडी भी हो गए? चुप हो जा। 1 मिनट मेरी बात तो सुन ले, कुछ कहना चाहती हूँ। ठीक है बड़ी बहना, क्या हुक्म है आपका? वो आई एम सॉरी, मैंने आज तुझे इतनी जोर से डांट दिया बेमतलब में। क्या आपने मुझे डांटा? कब? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। अरे वो लूथरा हाउस में जब सारे डेकोरेशन पीसेस इधर उधर बिखरे हुए थे तो मैंने तुझे डांट दिया। एक्चुअली गुस्सा मुझे उस करण पे आ रहा था, लेकिन सारी फ्रस्ट्रेशन ना तुझ पे निकल गई, पता नहीं क्यों। आई एम सॉरी फॉर दैट। क्या दी, आप बिना छोटी सी बात को दिल पे लगा लेते हो। मैं आपकी छोटी बहन हूँ, और अगर हम दोनों नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? और वैसे भी इस रिश्ते में ना छुटपुट सी लड़ाई बड़ा खट्टा मीठा टेस्ट देती है, भूल जाइए। और हाँ, मुझे डांटने का पूरा हक बनता है आपका, समझे? नहीं समझी, ऐसा नहीं होता। मैं बड़ी हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हर जगह अपना हक जमाऊंगी। छोटी बहन की कोई वैल्यू नहीं होती। मेरी गलती है। 1 मिनट, ये 2 बहनों के बीच में वैल्यू की दीवार कहाँ से आ गई? अरे जन्म से प्यार, इज्जत, फिक्र ये तो इनबिल्ट होता है बहनों में। लेकिन हाँ, ये जो आप करण सर की वैल्यू नहीं करते हो ना, ये मुझे बड़ा खटकता है। मतलब सृष्टि को आप जिस भी दृष्टि से देखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई डोंट केयर। लेकिन करण सर को आप ऐसे फटकारते हो, डांटते हो, दिस इज नॉट कूल दी। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ। अच्छा, आप ऐसा करते हो? कब? नहीं, ऐसा नहीं करती मैं। आप करते हो दी? नहीं करती हूँ मैं। करते हो? क्या हो गया तुझे? अरे सही कह रही है तू। 2 बहनों के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है। अरे मजा बना रहता है। हम दोनों का एक दूसरे पे हक है। 1 मिनट, ये नोकझोंक हमेशा के लिए नहीं है, कभी कभार के लिए। Oh my God! बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं आपको बोलना भूल गई थी। क्या? अरे वो आई लव यू। Me too. माँ, आप रो रहे हो? अरे मैं क्यों रहूंगी, लेकिन तुम लोगों को क्या हो गया? अरे मम्मा, हम लोग ना एक दूसरे को आई लव यू कह रहे थे तो इसलिए थोड़ी सेंटिमेंटी हो गए। लेकिन आपको क्या हो गया? आपकी आंखों में क्यों आंसू हैं? अरे मेरी आंखों में आंसू क्यों होंगे?
और मैं क्यों सेंटिमेंटी होंगी? मैं तो तुम दोनों का प्यार देख के बस, भगवान करे तुम दोनों का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। मुझे रेडी होना है। ये लड़की बहुत पागल है। नमस्ते नमस्ते, आइए प्लीज। नमस्ते जी, कैसी हैं आप? जी आई नहीं अभी तक। किसे ढूंढ रहे हो भैया? नहीं, वो मैं डेकोरेशन चेक कर रहा था। उसने डेकोरेशन किया, बहुत अच्छी डेकोरेशन की। Isn't it looking good? तुम्हें अच्छी नहीं लगी? आप डेकोरेशन को देख रहे थे? सीरियसली किसी को ढूंढ नहीं रहे थे? अब इसे अवॉइड करना होगा वरना मेरे मुंह से ना कुछ और निकल जाएगा। What do you mean by that? समझा नहीं मैं तुम्हारी बात। कम ऑन भैया, बताओ ना क्या सीक्रेट है? तू वो छोड़, तू बता अक्षय किधर है? कभी तक आया नहीं, कहाँ है? भैया आपको हुआ क्या है? आप कैसे भूल सकते हो कि अक्षय 2 महीने के लिए दुबई गया है, ऑफिस के काम से नहीं आएगा। सॉरी, I'm sorry। तो कुछ नहीं, अब तो बता दो किसको ढूंढ रहे थे? अरे मैं डेकोरेशन देख रहा था। सृष्टि ने इतना टाइम लगा के पूरा घर डेकोरेट किया है मेरे और शर्लिन की मेहंदी के लिए, तो कम से कम आकर अप्रिशिएट करना तो बनता है ना। गो योर फ्रेंड्स आर कॉलिंग, गो मीट देम अगेन। ये हो क्या गया है? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में मेरे भाई बहन नहीं जासूस हैं। जब देखो मेरी ही जासूसी चलती रहती है। तूने प्रीता को देखा? मैंने कुछ नहीं किया यार, मैंने प्रीता को देखा तक नहीं, मैंने ढूंढा भी नहीं। मैं वहां पे चुपचाप कर रहा था, ऐसे करके देख रहा था। हाँ तो रिलैक्स करना। तू तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे तेरी चोरी पकड़ी गई हो यार। नहीं दिख रही इसका मतलब नहीं आई होगी ना अभी, आ जाएगी थोड़ी देर में। तू टेंशन क्यों ले रहा है इतनी? ये प्रीता भी ना बड़ी अजीब लड़की है, हमेशा लेट ही क्यों आती है यार? अरे मैं बताता हूँ ना भाई, प्रीता ना जरूर पृथ्वी का ही वेट कर रही होगी। अब आया होगा उसके घर लेट। अब भाई जिसके साथ शादी होने जा रही है उसका इंतजार तो करना बनता ही है, राइट? अरे भाई पति परमेश्वर होता है, ऑल ऑफ दैट यार आपको। लेकिन तुझे कैसे पता? भाई सबको पता है। क्यों आप दोनों ही तो उसके रोके पे? हाँ आंख नाक कान खोल कर सुना कर मैं बोल क्या रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि तुझे कैसे मालूम कि पृथ्वी प्रीता जी को लेने के लिए जा रहा है? हाँ मतलब वो पृथ्वी के साथ आएगी, तुझे कैसे पता? भाई पहले तो बस ऐसी जनरली कॉल किया था पूछने के लिए कि कहाँ तक पहुंचे हैं, तो बस। एक मिनट, तूने प्रीता को क्यों कॉल किया? तुझे क्या मतलब? वो कभी भी है। तूने क्यों कॉल किया प्रीता को? वो आजकल क्यों जनरल कॉल कर रहा है? तेरे जनरल कॉल बहुत हो रहे हैं आजकल। भाई गलती हो गई यार, बोलो तो यार, मैं उठा बैठा कर लेता हूँ यार। लेकिन कर लो। आप दोनों ना मुझे छोटी छोटी बातों पे डांटते रहते हो। लोग सुनेंगे ना तो यही सोचेंगे कि मैं आप दोनों की गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ वो मैं तो प्रीता का वेट इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे उसकी बातों का जवाब देना। I mean, लड़ाई जारी है हमारी। अच्छा, या और आप क्यों वेट कर रहे थे? मैं क्यों वेट करूं? मैं किसी का वेट नहीं कर रहा। मैं क्यों वेट करूं? हाँ लेकिन तूने कॉल क्यों किया प्रीता को? प्रीता को नहीं, मैंने तो सृष्टि को कॉल किया था। ओह, जनरल कॉल। अरे भैया आपको पता नहीं क्या, आजकल सैमी कुछ ज्यादा ही कॉल करता है अपनी लंबू को। ओ सॉरी, नॉट लंबू, सृष्टि को, है ना? है ना? क्या यार, आज आप लोगों को मैं ही मिला हूं क्या खिंचाई करने के लिए? यार अब भाई इसकी बात मत सुना करो, ये ना किसी भी बात को ना रोमांटिक स्टोरी से कनेक्ट कर देती है कि ये झल्ली है। अच्छा, मैं झल्ली। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पता है भैया उस दिन क्या कर रहा था ये बताऊं? किस तरह सृष्टि पे फूल फेंके जा रहे थे। भैया ऑनेस्टली बता रही हूँ, उस दिन पता क्या हुआ था? उस दिन नहीं है और क्या बच्चा बताने को? यार भाई आप ना इसकी बात में बिल्कुल मत आओ। ये ना किसी भी बात को मसाला लगा के ना ब्रेकिंग न्यूज बना देती है। वो क्या है ना कि वो सृष्टि ने मुझे ना वार्स मारने की धमकी दी थी। अरे भाई कौन क्या किसको क्या मार रहा है? नहीं ऐसा क्या हो रहा है तुम लोगों की लाइफ में एक्साइटिंग है? नहीं ऐसा कुछ एक्साइटिंग नहीं चला। हम तो बस ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि प्रीता और उसकी फैमिली आने में लेट हो गई, बस ऐसे ही। अरे इसमें डिस्कस करने वाली कौन सी बात है? भाई औरतें हैं, लेट तो होंगी ही। एक औरत तैयार होने में इतना टाइम लगाती है, फिर वहां तो 5 हैं। दादी जी, सरला जी, सृष्टि, जानकी जी, प्रीता। बेटा एक्सेप्ट कर लो, ये जो औरतें हैं ना तैयार होने में बहुत टाइम लगाती है। तुम्हारे बाप का तजुर्बा। महेश जी, आप अभी अभी क्या कह रहे थे कि हम औरतों को तैयार होने में बहुत वक्त लगता है? किसने कहा?
तूने कहा? मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा। मैं तो ऐसी बातें बोलता ही नहीं। झूठे लोग। कृतिका, तुझे ऋषभ की बड़ी वाली कार चाहिए थी ना, तू ले जा। ये कृतिका जी, ये लोग औरतों की बुराई कर रहे थे ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने ऐसा क्यों सोचा नानी? ये तो बहुत तारीफें कर रहे थे आपकी, कह रहे थे कितनी कितनी अच्छी हैं हमारे घर की औरतें। आपने पता नहीं क्या सुन लिया। Of course, मैं तो आपकी तारीफ के अलावा कोई और बात कह ही नहीं सकता। धर्मपत्नी जी, कैसी बात कर रही हैं आप और तैयार होने में टाइम लगाए हो ही नहीं सकता। उनको छोड़ो, आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि लेडीज का हक बनता है तैयार होने का। देखो जरा। एग्जैक्टली। वैसे करण, तूने उसकी गर्दन क्यों दबाई? वो फिजियोथेरेपी। इसकी गर्दन में थोड़ा दर्द था तो इसने बोला थोड़ी मसाज वगैरह भाई से, यू नो। तो मम्मी जी, हाँ। हम चलते हैं। बिल्कुल। लगता है कुछ गलत सुन लिया। गलत ही सुना है जी आपने तो। अरे रहने दो जी, जानती हूँ मैं आपको। हम औरतें तैयार होने में वक्त जरूर लगाती है, लेकिन जो सुनना है वो उगलवा के ही रहती है। हाँ। हमारा बनावटी गुस्सा कितना काम आता है ना। वैसे हम बॉयज भी कितने इंटेलिजेंट होते हैं ना। आई मीन, औरतों को जो सुनना होता है वही सुना देते हैं। उनको लगता है हम डर के बोल रहे हैं ऐसे, लेकिन हमें तो बात आगे नहीं बढ़ानी होती। तो बिल्कुल बाप पे गया है। हो गया कृतिका, फिजियोथेरेपी। या एनीवे, मेरे ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस के लिए कार कीज प्लीज। ऋषभ। हाँ? क्या? कौन? ऋषभ भैया, कार की प्लीज। कार की। इसकी? कार की। कार दो ना, चाबी दो। तेरे को चलानी आती? आती है, चला लूंगी, दो ना। वेरी इंपॉर्टेंट कॉल। आई जस्ट कम। हेलो। वो मुझे बुला रहा कोई। ओके बस, झूठे। देखो ना मामा जी क्या करते हैं हमेशा मेरे साथ ये लोग। ना, मैं दूसरी कार दिला दूंगा। नो मामा जी। चलो। हेलो, वहाँ से लेफ्ट नहीं, कम डाउन स्ट्रेट, फिर एक ब्लू दुकान दिखेगी, वहाँ से राइट, और उसके बाद स्ट्रेट। गॉट इट? आई विल सी यू। एक्सक्यूज मी, भाभी वो मेहंदी वाली आ गई? अब तक तो आ चुकी होंगी, मैं चेक करके बताती हूँ। भाभी आप रुकिए, मैं देखती हूँ, आप गैस का ख्याल रखिए। ओफो, मैं भी कैसी भुलक्कड़ हूँ। मेहंदी का थाल तो भूल ही गई। मेहंदी वाली आएगी तो पहले तो मेहंदी मांगेगी। मैं काम करती हूँ, पहले थाल लेके आती हूँ। जल्दी आइएगा भाभी, शर्लिन और उसके रिलेटिव्स आने वाले हैं, उनका स्वागत भी तो करना होगा। जी बिल्कुल दीदी, मैं यूं गई और यूं आई। नानी, हाँ? एक मिनट। एक्सक्यूज मी नानी, वो एक्चुअली क्या है ना, मेरा बहुत मन है कि मैं अपने हाथों में मेहंदी लगवाऊं, पर नानी शर्लिन की मेहंदी है तो और नहीं लगेगा। अरे पगली, मेहंदी लगाना तो लड़कियों का हक होता है। मजा ले, तुझे कोई रोक दे? जा लगा ले मेहंदी। थैंक यू, लव यू सो मच। कृतिका जी? पुत्र जरा यहाँ आना। नहीं मामी जी, मुझे मेहंदी लगवानी है अब। ओफो, लगवा लेना, अभी काफी वक्त है। आजा, कुछ जरूरी बात करनी है। ओके। उफ़ो मामी जी, क्या बात हो गई? अरे तुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है पुत्र। कृतिका, पुत्र एक बात बता, क्या मैंने तुझे कभी रूह से कम प्यार किया है? मामी जी, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? आप तो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हो। तो एक बात बता, अब कुछ देर पहले तेरे मामा जी और तीनों भाई लोग हम औरतों के खिलाफ बोल रहे थे ना? बता। हाँ मामी जी। मॉम, क्या? मुझे ना कृतिका से थोड़ी अकेले में बात करनी है। वो उसका फोन आया था। हाँ, मुझे पता है तुम दोनों को आपस में क्या बातें करनी है। कर लो, मैं अपना काम करती हूँ। थैंक यू मॉम। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? ओह माय गॉड, यस। ये कैसे मिली आपको? अरे तुझे प्रॉमिस किया था ना मैंने, मैं भाई की बड़ी वाली कार की चाबी ला के दूंगा तुझे। जा ले जा, तू भी ऐश कर। ऐसा भाई देता नहीं किसी को गाड़ी टच करने के लिए। भाई आपने ये किया कैसे? ऋषभ भैया ने तो साफ मना कर दिया था। लेकिन मैं कौन हूँ? करण लूथरा। दी करण लूथरा। और दी करण लूथरा जो भी प्रॉमिस करता है वही डिलीवर करता है। यानी सिक्सर प्रॉमिस किया तो सिक्सर ही डिलीवर करूंगा, ना चौका, ना रन आउट, ना कैच आउट, नथिंग एल्स। ओके, ये प्रॉमिस किया था, दे दिया। थैंक यू सो मच भाई, लव यू। व्हाट? एक मिनट, ये गिल्टी वाले एक्सप्रेशंस क्यों? वो तूने मॉम को सब कुछ बता दिया? सॉरी, बता दिया। चल, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ? That's fine. Yeah. व्हाट? ओके। Yeah. एक सेकंड। अभी कुछ टाइम पहले जब आप सब लोग औरतों के सजने संवरने के बारे में गॉसिप कर रहे थे, उस टाइम पे आपकी बैंड बज गई थी। उस टाइम पे बैंड बज गई थी ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। उस टाइम पे अगर तूने ये बात बोल दी होती
तो हम लोग फंस जाते। अब क्या था, हमने वही बोला जो वो लोग सुनना चाहते थे, वरना क्या होता वो हमें डांटते, फिर हमें मुंह सुजा के ऐसे झुक के खड़े होना पड़ता। इसलिए मैंने तुझे रोका, लेकिन अभी बोल दिया, इट्स फाइन। आई स्टिल डोंट गेट इट, क्या मतलब? हाय अकल की कच्ची लेकिन सच्ची मेरी बहना, तुझे एक मिनी प्रवचन देता हूँ। देख क्या है ना, लाइफ में ना हर बात बोलने का एक परफेक्ट वक्त होता है। जैसे कि मैं तुझे अपना एग्जांपल देता हूँ। अब मैं गूगली पे सिक्सर तो मार नहीं सकता, राइट? आई हैव टू वेट फॉर द परफेक्ट बॉल, तभी मैं सिक्सर मारूंगा। इसलिए लाइफ में भी ना हर बात बोलने का एक परफेक्ट मोमेंट होता है। यू हैव टू वेट फॉर दैट परफेक्ट मोमेंट। एब्सोल्युटली करेक्ट। जस्ट लाइक अ मीटिंग। मीटिंग में अगर सही वक्त पर सही मुद्दा उठाओ तभी क्लाइंट इंप्रेस होता है और तभी वो ब्यूटीफुल कार आती है जिसकी चाबी अभी तेरे हाथ में है। यस, और लड़की को प्रपोज करने का भी सही वक्त होता है। हाँ? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ, लड़की को पटाने का भी सही वक्त होता है। ऐसा वक्त जब वो ना नहीं बोल सकती, ऐसा भी वक्त होता है। Really? क्या? अगर आई मीन जस्ट ऐसे ही अगर लड़की की सगाई हो गई हो तो भी यस, तो भी। लेकिन हमको कैसे मालूम चलेगा कि वो मोमेंट वो टाइम वो Here comes लव गुरु दी करण लूथरा का प्रवचन। मेरे भाई ये जो दिन होता है ना, बहुत ही बढ़िया चीज है। ये सब कुछ बोल देता है, ये एकदम से इंटिमेशन दे देता है कि भाई वक्त आ गया, बोल दे लड़की को। लेकिन हाँ, तब बंदे को ना फाड़ू होना चाहिए, हट्टू नहीं।